हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लास्ट वीडियो से आगे की चीज़ें। ऑब्वियसली जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 था लास्ट क्लास में, ये 10th है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशन के बारे में, और मैंने आपको जीरो एक्सेलरेशन का केस आपको बताया था। ये अगला जो है केस है, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब एक समान त्वरण और असमान त्वरण के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा ये क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, मतलब त्वरण। तो देखिएगा, ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक तो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब असमान त्वरण। दूसरा है तुम्हारा असमान त्वरण। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको जैसे कि मैंने आपको बोला एक समान त्वरण, और इसको हिंदी में बोलते हैं असमान त्वरण। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो देखिएगा, एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। सबसे पहले एग्जांपल से आपके पास में सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ का। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई, ये मान लीजिए कि कोई सड़क है, ठीक है। यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही थी इस तरीके से, और इसकी जो शुरू में वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और मान लीजिए कि ये और भी आगे यात्रा करती रही ये गाड़ी ऐसे करके, और इसकी उसके बाद में जो वेलोसिटी हो गई वो तुम्हारी हो गई, मान लीजिए 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 16 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारी वेलोसिटी पर, हाँ, 16 मीटर पर सेकंड में है। सॉरी, यहाँ पर ये स्क्वायर बाई मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो तुम्हारी ये वेलोसिटीज इस तरीके से जा रही हैं। मान लीजिए यहाँ पर शुरू में जो स्टॉप वॉच में जो टाइम था वो था 00, और मान लीजिए कि जो यहाँ पर स्टॉप वॉच में जो टाइम निकला वो तुम्हारा निकला 3 सेकंड, ठीक है ना, 3 सेकंड। ये 00 सेकंड था, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा 3 सेकंड निकल आया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखा गया t = 7 सेकंड हो गया, 7 सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ से यहाँ तक की इसकी यात्रा दिखाई गई है, जर्नी यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक दिखाई गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों यात्राओं में जो दो जर्नी हुई है, पार्ट जर्नी इसको बोलते हैं हम लोग, कि ये जो है 2 पार्ट्स में जर्नी हुई है इसकी, तो दोनों यात्राओं में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो चीज़ आप मुझे बताइएगा। मान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ से लेकर के, और अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो इसका एक्सेलरेशन है वो मान लीजिए a है, सपोज दैट।
मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है वो तुम्हारा a1 है, सपोज दैट, और मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो एक्सेलरेशन है इसका वो मान लीजिए a2 है, सपोज दैट, इस तरीके से। तो सिंपली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि a1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हियर एक्सेलरेशन a1 यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे। a1 विल बी इक्वल टू ये वाली वेलोसिटी माइनस ये वाली वेलोसिटी, 8 माइनस 2 बटे 3 में से 0 गया मतलब 3 बराबर ये तुम्हारा आ जाएगा 6 बटे 3 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। आगे की ओर हम लोग देखेंगे जो सेकेंड जर्नी हुई है उसमें एक्सेलरेशन कितना है। हियर एक्सेलरेशन a2, तो a2 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी। a2 विल बी इक्वल टू 16 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 3, दिस इज 4, and this is equal to 16 minus 8 means 8 upon 4, this is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a1 और a2 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब वो सेम एक्सेलरेशन से चलता चला जा रहा था। क्लियर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट, हियर वी कैन ऑब्जर्व a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर a1 और a2 की जो वैल्यू है वो तुम्हारी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एक समान त्वरण। आई होप सो कि आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर ली होगी। ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अच्छा, इसी का दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिएगा। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे ये कोई एक सड़क है ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी इस तरीके से कोई भी चीज़ जा रही थी, मान लीजिए सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ पर पहुँच गई, और मान लीजिए कि 8 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पर हो गया। ठीक, और मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे करके, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई ऐसे यहाँ पर बना दीजिए, थोड़ा दिखाने का भी जगह मिल जाए। हाँ, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जब पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी हो गई 16 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिएगा एक्चुअल में मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, ठीक, 0 सेकेंड्स, यहाँ पर t इक्वल टू तुम्हारा कितना है, मान लीजिए कि 0.3 सेकेंड्स हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू मान लीजिए 5 सेकेंड्स हो गया। ठीक, बस अब हम लोगों को यहाँ से दोनों यात्राओं में उत्तर निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है दोनों जर्नी में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक्सेलरेशन है a1, इसकी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक
इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है हमको A2। तो A1 और A2 इसकी दो वैल्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो A1 और A2 हमको दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हियर एक्सेलरेशन A1 और A1 की जो वैल्यू आएगी 8 - 2 अपॉन 3 - 0, 6/2, 6/3 इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और मान लीजिए कि यहां पर A2 आ गया। हियर A2 की जो वैल्यू आएगी A2 दैट इज इक्वल टू 16 - 8 अपॉन 5 - 3 इक्वल टू 2। यहां पर आ गया 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हियर वी कैन सी दैट, यहां पर हम लोग देख सकते हैं इसका मतलब है यहां पर हम देख सकते हैं A1 डज नॉट इक्वल टू यहां पर A1 की वैल्यू A2 के बराबर नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पर जो इस दौरान जो एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन को बोला जाएगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पूरी जो जर्नी में जो एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बदल रहा है। ठीक है ना। तो ये वाला जो केस है वो तुम्हारा कौन सा केस है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब असमान त्वरण का उदाहरण है ये। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। देखिए एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, कि एक बस 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का एक्सेलरेशन पता करिए। चलिए देखते हैं जरा, एक्सेलरेशन पता करते हैं बस का कितना है। तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, ध्यान से देखिएगा। एक बस, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। देखिए एक बस है, वो मान लीजिए कि ये तुम्हारी बस है। ठीक, ये शुरू में जा रही थी ऐसे करके, और इसकी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी इस तरीके से चेंज हो जाती है। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, करा कि 80 से 60 हो जाती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो टाइम है वो तुम्हारा 0 से टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड हो जाता है। ठीक, 0 से 0.5 हो जाता है। तो 0 सेकेंड से 0.5 हो जाता है। अब देखिएगा जरा, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एक चीज देखिएगा, यहां पर जो ये तुमको दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, ये भी तुमको सेकंड में दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये तुमको दोनों सेकंड में दिए हुए हैं। ठीक, मगर ये यहां पर जो है ना,
ये तुम्हारे आवर में दिए हुए हैं, मतलब घंटा में समय दिया हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर ये जो किलोमीटर दिया हुआ है ना, ये किलोमीटर में है, मीटर में नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे पहले, और ये वाली जो वैल्यू है सबसे पहले हम लोग इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, मतलब मीटर पर सेकंड वाली यूनिट में चेंज करेंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमेशा देख लीजिएगा कि वो कौन से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब वो MKS सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं। हम लोग जनरली आज की तारीख पर, जो आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में लोग मीटर किलोग्राम सेकंड वाला सिस्टम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हियर इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u1 दैट इज इक्वल टू, दिया हुआ है तुम्हारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u1 विल बी इक्वल टू 80, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हो गया 80 लिखो मल्टीप्लाइड बाई, किलो का मतलब 1000, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो लिख लो, वो लिख लो सेकंड्स। तो तुम्हारा यहाँ से 1 से तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 1 से तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, तो 100/36 हो गया, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 100 में हो गया 800/36, 800/36 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोग देखें जरा, तो इसको 4 दूना 8, 200, और 4 नवैया 36, तो u1 बराबर तुम्हारा आ गया कितना, 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग उसको भी चेंज कर लेंगे। किसको, u1। देखिएगा, हालांकि इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप बेस जानिए कि बेस आता कहाँ से है। तो यहाँ पर देखिएगा, हियर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी, अंतिम वेग तुम्हारा कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है अंतिम वेग, ठीक। तो ये तुम्हारा u1 ना लिख करके इसको u ही लिखिए, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा v हो गया। तो v तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है तो 60 बार सीधे सीधे कट गया, 1 जीरो तुम्हारा यहाँ से कट गया, तो 100/6 आ गया। तो 100/6 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50/3, इसको लिख सकते हैं 50/3, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये तुम्हारा u हो गया, ये तुम्हारा v हो गया, ठीक है ना। अब हमको पता क्या करना है, कुछ नहीं, टाइम हमको पता है, हमको क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। बस हमें त्वरण पता करना है, हम लोग आराम से पता कर लेंगे इसमें एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग कैसे पता करेंगे, देखिएगा यहाँ पर
एक्सेलरेशन ए, ये लिखेंगे v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो यहां से a विल बी इक्वल टू v तुम्हारा कितना आ गया, v तुम्हारा 200, ये आ गया 50/3 माइनस, हाँ 50/3 माइनस, और ये तुम्हारा आ गया 200/9, 200/9, और टाइम तुम्हारा कितना आ गया 5 सेकेंड अपॉन 5। ये तुम्हारी इतनी वैल्यू है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, एक काम करिए, यहाँ पर अगर हम लोग 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 9, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 150। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 150 माइनस 200 अपॉन 9 इंटू 1/5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू ये तुम्हारी हो जाएगी -50/9 इंटू 5। तो ये तुम्हारा 5 से ये तुम्हारा 10 बार कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता -10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू निकल आती है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। इस क्वेश्चन में यही चीज़ सबसे खास थी। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका एक्सीलरेशन बताइए। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, इसका मतलब है कि ट्रेन पहले रुकी हुई थी, इसका मतलब है कि ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। इसका मतलब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था, और उसके बाद में तुम्हारा 10 मिनट में कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो बस एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। देखिएगा, हाँ, तो ट्रेन ने मान लो चलना शुरू कर दिया, मान लो 1 2 3 4 पहिए लगे थे, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, रेस्ट से शुरू किया, रेस्ट से, ठीक, मतलब रेस्ट में है अभी ये विराम में है, और विराम से अगर ये चलना शुरू करेगी इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कितने समय के बाद में, 10 मिनट के बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो है तुम्हारा वो 00 मिनट है, और यहाँ पर तुम्हारा टाइम t = 10 मिनट है, ठीक, ये दिया हुआ है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी चाल चली गई है। एक तो इसमें पहले इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, और यहाँ पर भी सेकंड नहीं दिया है, ये मिनट में दिया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि सबसे पहले तो हमको u लिखना होगा, u। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब हो गया प्रारंभिक, प्रारंभिक तुम्हारी है u, और u बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी, और वो तुम्हारी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, तो यहाँ पर अगर देखो तो v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और आवर का मतलब 3600 मिनट, 3600 सेकेंड। तो इससे ये चीज़ कट गई और 4 से तुम्हारा 90 बार ये कट गया। ठीक, तो ये तुम्हारा 100/9 आ जाता है यहाँ पर भी, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम तुम्हारा कितना आ जाता है यहाँ पर, लिया गया समय, टाइम टेकन। देखिए टाइम जो होता है ना, टाइम टेकन, दिस इज डेल्टा टी। टाइम टेकन डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक, 10 इंटू 60 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, दिस इज 600 सेकेंड्स। अब आप ये चीज निकाल चुके हैं, u आपको पता है, v पता है, डेल्टा टी पता है। नाउ यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a will be equal to v, v means how much, 100 upon minus 0 अपॉन ये तुम्हारा 600। ठीक, ये हो जाएगा इतना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिएगा a इज इक्वल टू 100/9 इंटू 1/600। तो ये तुम्हारा 6 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकाला है इसलिए इतना आया है। आप इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्त आंसर निकाला जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे की ओर जो अगला हमारा टॉपिक है इसमें वो आता है ग्राफ का। ग्राफ, जैसे ही ग्राफ शब्द सुनते हैं हम लोग, लोगों के हाथ और पैर सब फूल जाते हैं, क्योंकि ग्राफ देख करके लोग डर जाते हैं क्वेश्चंस में। इवन ये आप ही नहीं, ये मैं भी, मेरे साथ में भी ये हो चुका है। जब मैं 9th क्लास में था तो मैं भी कहीं भी ग्राफ लिखा हुआ देख लेता था, वो पन्ना तो ऐसे ही पलट के चले जाते थे, छोड़ते हुए निकलते थे ऐसे सोच करके कि जैसे कोई यहाँ पर भूत बैठा है। जैसे किसी अंधेरे कमरे के सामने से निकलते समय डर लगता था बचपन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम निकलते थे चुपके से चोरी चोरी, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ को देख करके हम चोरी चोरी चुपके चुपके निकल जाते थे। तो ऐसी चीज जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत काम की होती है। उसको देखने में बड़े ही डर, उसमें डर लगता हो, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है दोस्त। ठीक है ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। तो ग्राफ का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल वाली चीज़ें सीखेंगे। ग्राफ से अभी तक के हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो ग्राफ पर हम लोग देखेंगे, ग्राफ से कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको ग्राफ समझ में आ गया, गारंटी बता रहा हूँ, उस दिन आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा होने लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक भी जुड़े रहिए आप, और बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा वो वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।